हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे 11 मार्च 2025 के आज की टॉप करंट अफेयर 2025। तो गाइज यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो गाइज चलते हैं इस वीडियो की ओर। तो गाइज यहाँ पे पहला टॉपिक है, विकास कौशल को HPCL का CMD नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसमें सरकार ने विकास कौशल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL का जो अध्यक्ष है, प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। वे राजनीश नरंग का स्थान लेंगे, जो 1 सितंबर 2024 से अंतरिम यानी कि CMD के रूप में कार्यरत थे। विकास कौशल के पास ऊर्जा, तेल और गैस और विद्युत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने कई भारतीय ऊर्जा कंपनियों में रणनीति परिवर्तन और डिजिटल पहल को सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान किया है। ठीक है, यहाँ पे विकास कौशल को नियुक्ति और करियर के मुख्य बात करते हैं, यानी कि मुख्य बातें क्या है। ठीक है, तो गैस यहाँ पे पेशेवर पृष्ठभूमि भूमि और अनुभव के बारे में बात करें तो गैस ये 30 वर्षों का अनुभव ऊर्जा, तेल और गैस और विद्युत क्षेत्र में कार्यरत रहे और पिछले 5 वर्षों तक कैनी इंडिया यानी कि कैनी जो इंडिया है इसके MD और कंट्री हेड रहे। ठीक है, कैनी के वैश्विक निदेशक मंडल यानी कि ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 बार चुने गए। इस पद के लिए चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय रहे, जिसमें HPCL, इंडियन ऑयल, IOC और BPCL, GAIL और अन्य प्रमुख कंपनियों के सलाहकार रहे। जिसमें हम इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो गैस रासायनिक अभियांत्रिकी यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक पंजाब विश्वविद्यालय से रहे। इसके बात करें तो प्रबंधक का स्नातकोत्तर यानी कि ये MBA कर चुका है और भारतीय प्रबंधक संस्थान यानी कि IIM यानी अहमदाबाद से कंप्लीट किया है, जिसमें तेल और गैस उद्योगों में प्रमुख योगदान रहे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC में 5 वर्षों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ऑयल कंपनी का एक पुरस्कार भी मिला। ठीक है, वही बात करें पेट्रोकेमिकल्स, जिसमें गैस और संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न रणनीतिक परियोजना का संचालित किया। ध्रुव खुदरा परिवर्तन, जिसमें ध्रुव रिटेल्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिफाइनरी मेंटेनेंस ट्रांसफॉर्मेशन और ल्यूब्स व्यवसाय लागत परिवर्तन का नेतृत्व किया। ठीक है, वही बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि HPCL में यानी कि केंद्रीकृत खरीद कार्यालय यानी कि सेंट्रलाइजेड और प्रोक्योरमेंट ऑफिस की स्थापना भी किया, जिसमें लागत बचत और दक्षता बढ़ी। ठीक है, यानी कि दक्षता बढ़ी। वही बात करें जो पेट्रोकेमिकल है, विद्युतीकरण की रणनीति विकास यानी कि विकसित की और BPCL की नेट जारी योजना यानी कि नेट जीरो प्लानिंग तैयार की। इसके योगदान की बात करें तो NTPC के लिए कॉरपोरेशन योजना लागू की और टाटा पावर में विश्वसनीयता, केंद्रीय रखरखाव का नेतृत्व भी किया और यह वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी के लिए 2GW+ वाणिज्यिक और औद्योगिकरण विद्युत बिक्री का डिजाइनिंग और निष्पादन भी किया। ठीक है, वही बात करें सेकेंड टॉपिक के, जिसमें सुनील छेत्री का संन्यास से वापसी यानी कि गाइस जो सुनील छेत्री है फुटबॉल प्लेयर, वो संन्यास लिया था, उससे फिर वापसी मिल गई है। जिसमें भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री ने 40 वर्षों की उम्र में राष्ट्रीय टीम में शानदार वापसी की है। उन्होंने पिछले वर्ष लिए गए संन्यास के फैसले को पलट दिया है, जिससे भारत के पूर्व कप्तान और सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर ने जून 2024 में कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद संन्यास लिया था। हालांकि मुख्य कोच मनोलो मार्केज ने उन्हें 2027 AFC एशियन कप यानी कि क्वालिफिकेशन अभियान के लिए वापस बुलाया है, यह मानते हुए कि उनकी उपस्थिति टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी।
गैस सुनील छेत्री की बात करें तो गैस ये एक महान फुटबॉल कैरियर है, और कैरियर की मुख्य बात करें तो गैस ये शुरुआत 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, जिसमें भारत के लिए एकमात्र गोल किया, और भारत के सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी यानी कि 140 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें ये चौथे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर पुरुष में से एक है, यानी कि गैस 90 से अधिक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी और अलीडेड जैसे दिग्गजों के साथ स्थान है। वही बात करें क्लब कैरियर के, जिसमें अमेरिका और पुर्तगाल में खेल चुके हैं, जिसमें कैंसस सिटी विजर्ट्स और यूएसए और स्पोर्टिंग सीबी के लिए खेले हैं। वही बात करें भारत में अधिकतर समय से बेंगलुरु एफसी के साथ बिताया, जिसमें 2009 में इंग्लैंड में क्वेसी पार्क रेंजर्स क्लब में जुड़ने का मौका मिला, लेकिन यह वर्क परमिट नहीं मिलने के कारण रह गया। ठीक है, उसको परमिट न मिलने के कारण वहीं रह गया। वही बात करें सुनील छेत्री की वापसी क्यों हुआ, तो गैस यहाँ पे भारत 2027 जो जो एएफसी एशियन कप के लिए क्वालिफाई करना चाहता है, कोच मनोलो कॉर्वेज ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मनाकर टीम में वापस बुलाया है, जिसमें भारत 19 मार्च को मालदीव और 25 मार्च को बांग्लादेश के खिलाफ अहम मैच खेलेगा, जिसमें क्षेत्रीय का अनुभव और नेतृत्व टीम के प्रदर्शन को मजबूती देगा। और भारत फुटबॉल के सामने चुनौतियां, जिसमें भारत अभी फुटबॉल को क्रिकेट की तुलना में कम समर्थन मिलता है। वही बात करें पूर्व फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने भारत को फुटबॉल का स्लीपर जायंट कहा था। अब तक भारत ने किसी भी प्रमुख वैश्विक टूर्नामेंट में नियमित भागीदारी नहीं की है। वही बात करें तीसरे टॉपिक, जिसमें आरबीआई ने विनियमक उल्लंघन के लिए 4 एनबीएफसी पर 76.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसीएस पर नियमित मानदंडों के उल्लंघन के कारण कुल 76.6 लाख की मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 58G और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत लगाया गया है। इसमें उल्लंघनों में शासन की खामियां, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की अनदेखी, जिसमें निष्पक्ष ऋण प्रथाओं और पूंजी पर्याप्तताओं और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन में कमियां शामिल थी। यह कार्रवाई एनबीएफसी क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन सुदृढ़ और करने के प्रति आरबीआई का प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, वही बात करें दंड में संबंधित प्रमुख विवरण, जिसमें नियमित उल्लंघन ये रहा गैस के शासन में कमियां और निष्पक्ष ऋण मानदंडों का उल्लंघन, जिसमें जोखिम प्रबंधन की अनदेखी और रिपोर्टिंग में चूक रहा। वही बात करें दंडिक एनबीएफसीएस, जिसमें एनबीएफसी ये निष्पक्ष ऋण प्रथाओं और अपने ग्राहकों को जाने जैसे कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने पर दंडित किया। एनबीएफसी बी ये कहता है कि जो परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान जो नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया। एनबीएफसी सी के तहत ये कहा गया कि पूंजी पर्याप्तताओं अनुपात यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखने में विफल, और डी का है कि धोखाधड़ी जो जोखिम प्रबंधन में खामियां और प्रमुख लेन देन की रिपोर्टिंग में लापरवाही। तो गैस कुछ इस प्रकार से इसकी दंडित की गई है। और गैस वही बात करें विजनरी फाइनेंसियर पर दंड, तो गैस आरबीआई ने निष्पक्ष ऋण प्रथाओं और अनुपालन विफलताओं के कारण 16.6 लाख का जुर्माना लगाया, जिसमें आरबीआई की कार्रवाई के प्रमुख कारण ये रहे गैस की निष्पक्ष ऋण प्रथाओं का पालन न करना, कुछ एनबीएफसीएस के अधिक ब्याज दरें वसूल की है या अनुचित ऋण वसूली रणनीति अपनाई, जिसमें कमजोर ये रहा गैस के
KYC और AML अनुपालन कि इनके तहत गैस जो पैसा लिया गया उसके कारण उसके मतलब जो कार्रवाई की गई है। ठीक है। KYC और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो KYC और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम यानी कि AML प्रक्रियाओं में खामियां भी पाई गई। ठीक है। जिसमें जोखिम प्रबंधक दिशा निर्देशों का उल्लंघन, कुछ NBFCs पूंजी जो पर्याप्तताओं और जोखिम एक्सपोजर आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। वही बात करें रिपोर्टिंग अनुपालन लापरवाही, जिसमें वित्तीय लेन देन की रिपोर्टिंग में देरी या गलत जानकारी देने के मामले पाए गए, जिसमें NBFC क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा। तो गैस यहाँ पे सख्त अनुपालन आवश्यकता यानी कि अब NBFC को कड़े नियामक जांच का सामना करना पड़ेगा, जिससे बेहतर शासन की आवश्यकता होगी। और उपभोक्ता संरक्षण की बात करें तो यह कदम ग्राहकों को अनुसूचित ऋण प्रथाओं से बचाएगा और वित्तीय संस्थानों में भरोसा बढ़ाएगा। ठीक है। वही बात करें बाजार विश्वास, जिसमें सख्त नियमों से NBFC क्षेत्र की विश्वसनीयता और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। चौथा टॉपिक है गैस अमूल भारत में तीसरा सबसे वैल्यूबल ब्रांड बना। तो गैस अमूल जो है भारत के प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था में प्रतिष्ठित यानी कि यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में तीसरे स्थान हासिल किया है, जिसमें यह शीर्ष 3 में स्थान पाने वाला एकमात्र FMCG जो ब्रांड बन गया है। यह अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ खड़ा है और जो उसके उपभोक्ता विश्वास और किफायती मूल्य प्रस्ताव को दर्शाता है। यह उपलब्धियां अमूल के सहकारी मंडल की ताकत को दर्शाती है, जो किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और भारतीय परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाले किफायती डेयरी उत्पादन प्रदान करता है। ठीक है। वही बात करें इसकी रैंकिंग के तो गैस ये यूगो इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में अमूल की स्थिति भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांडों में तीसरा स्थान रहे, जिसमें शीर्ष 3 में शामिल होने वाला एकमात्र FMCG जो ब्रांड है अमेजन फर्स्ट और फ्लिपकार्ट सेकंड के साथ स्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा में रहे। अमूल की सफलता के पीछे मुख्य कारण ये रहेगा कि इसकी मजबूत सहकारी मंडल यानी कि लाखों किसानों का समर्थन और उच्च मूल्य निर्धारण, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले यानी कि किफायती डेयरी उत्पादन यानी कि सभी उपभोक्ताओं जो वर्गों के लिए उपलब्ध है। वही बात करें उपभोक्ता विश्वास और ब्रांड निष्ठा, जिसमें भारत ने हर घर पर पसंदीदा नाम दिया है। ठीक है। वही बात करें निरंतर नवाचार और विस्तार, जिसमें उत्पादन विविधीकरण और बाजार पहुंच में वृद्धि यानी कि अलग अलग उपभोक्ता वर्गों में अमूल का प्रदर्शन। टियर 2 की बात करें जिसमें शहरों में नंबर 1 और टियर 3 में शहरों में शीर्ष 3 में रहे। पुरुष उपभोक्ताओं में तीसरे स्थान और महिला उपभोक्ताओं में दूसरे स्थान, जिसमें इसकी व्यापक लोकप्रियता स्पष्ट होती है। वही बात करें पहचान और महत्व तो गैस ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अनुरूप में यह उपलब्धियां और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें अमूल की बात करें तो अमूल भारत के सबसे विश्वसनीय डेयरी ब्रांड के रूप में विरासत को मजबूत करता है। और गैस वही बात करें वैश्विक ब्रांड के जो बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी अमूल की FMCG जो उद्योग है अग्रणी स्थिति को बनाए रखता है। वही गाइस बात करते हैं 5 टॉपिक, जिसमें SBI ने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू किया है। गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बैंक की नज़र से देखें तो। और गैस यदि आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो गैस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। सॉरी गैस। तो गैस जो SME जो ऋण है शुरू किया है, तो गैस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अस्मिता लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं उद्यमियों हैं उसे बिना गारंटी वाला डिजिटल यानी कि SME ऋण है। इस पहल का उद्देश्य यह है गैस कि जो महिलाओं द्वारा जो संचालित MSME यानी सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों
के लिए वित्त पोषण तक पहुँचों को सरल बनाना है, जिसमें यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और परेशानी रहित हो सके हैं। इसके अलावा कैसे ये एसबीआई महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड में पेश किया है, जो विभिन्न श्रेणियों में लाभ प्रदान करता है। ठीक है, वही बात करें मुख्य बिंदु की, जिसमें एसबीआई अस्मिता यानी कि महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल एसएमई ऋण है। यह बिना गारंटी वाला एसएमई ऋण जो महिलाओं उद्यमियों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। वही बात करें डिजिटल ऋण और स्वचालित डेटा जो सत्यापन के लिए एक मजबूत एपीआई और पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग है, जिसमें कोई भौतिक दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यानी कि गैस जो GSTIN है, बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसे कि होगा CICS, यह डेटा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें ऋण स्वीकृति प्रदान में जो वित्तीय जरूरत और व्यवसायों के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ठीक है, यह विशेष अतिरिक्त यानी कि एसबीआई जो अस्मिता है वह तहत जो ऋण प्राप्त करने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले महिला उद्यमियों को उद्यमिता और प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और नारी शक्ति प्लेटिनम डेबिट कार्ड क्या है गैस, तो ये गैस 100% से पुनर्वीकरण प्लास्टिक से बना पर्यावरण रूप से सुरक्षित रुपए समर्थित कार्ड होता है, जिसमें मनोरंजन, शॉपिंग, यात्रा, लाइफस्टाइल बीमा और अन्य श्रेणियों का लाभ प्रदान करता है। गाइस महिलाओं के लिए जो वित्तीय समावेशन बढ़ाने और ग्रीन बैंकिंग जो पहलों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, वही बात करें 6 टॉपिक्स यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए विशेष बचत खाता शुरू किया है। तो गैस जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वह 7 मार्च 2025 को BOB यानी कि ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO जो सेविंग अकाउंट है उसे लॉन्च किया है। ये सेविंग अकाउंट में जिसमें यह महिला NRI ग्राहकों के लिए विशेष खाता पेश करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया। ठीक है, ये खाता महिला अनिवासी भारतीयों NRI जो प्रीमियम बैंकिंग सुविधा है वह रियासत ऋण दरें और बीमा लाभ प्रदान करता है। इसके अलावा बैंक के अपने BOB प्रीमियम यानी कि NRE और NRO सेविंग अकाउंट को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट किया है। वही बात करें इसकी विशेषताएं और लाभ, जिसमें BOB ग्लोबल वुमेन NRE और NRO सेविंग अकाउंट यानी कि कस्टमाइजेशन डेबिट कार्ड यानी कि बिना किसी जारी शुल्क के नवीनीकरण पर भी रियासत। वही बात करें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस यानी कि जी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क प्रवेश है। ठीक है, वही बात करें यानी कि रियायती ऋण दरें, जिसमें होम और ऑटो लोन पर ब्याज दरों और प्रोसेसिंग शुल्क में छूट मिलेगा। और लाकर सुविधा की बात करें तो लाकर जो किराए पर है 100% छूट मिलेगी। और बीमा कवर की बात करें तो गैस यहाँ पे 5 लाख एयर एक्सीडेंट बीमा और 5 लाख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ठीक है गाइस, ऑटो स्वीप सुविधा की बात करें तो ग्राहकों के जो मांग पर उच्च ब्याज अर्जित करने का अवसर है। वही बात करें न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता यानी कि 1 लाख चालू बचत खाते यानी कि CSE में और 10 लाख CSA प्लस टर्म डिपॉजिट में। ठीक है, वही बात करें अपडेट POB प्रीमियम NRE और NRO सेविंग अकाउंट, जिसमें कस्टमाइजेशन डेबिट कार्ड उच्च लेनदेन सीमा के साथ और फ्री लॉकर सुविधा यानी कि सुरक्षित जमा लागत निःशुल्क है। वही बात करें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निःशुल्क प्रवेश है। और बीमा कवर की बात करें तो निःशुल्क व्यक्तिगत और एयर एक्सीडेंट बीमा और ऋण अलाउ है। ठीक है, वही बात करें रियासती ऋण दरें, जिसमें होम और ऑटो लोन पर कम ब्याज है और प्रोसेसिंग निःशुल्क है। ठीक है, जिसमें इस पहल में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने NRI महिला ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक और प्रीमियम बैंकिंग अनुभव प्रदान करके लक्ष्य रखता है। गैस 7 टॉपिक्स की बात करें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ग्रीटकॉन 2025
2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, 2025 में उद्घाटन किया। इन्होंने भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीकरण ऊर्जा के समाकलन में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एकमात्र महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय ऊर्जा और आवास में शहरी मामलों में मंत्री और मनोहर लाल ने 9 मार्च 2025 को GRIDCO1 2025 का उद्घाटन किया। वही बात करें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली के दौर का, जिसमें स्थिति IICS यशोभूमि में आयोजित की गई और इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक पर मौजूद थे। जिसमें जो GRIDCON 2025 है, यह पावर सेक्टर में विशेषज्ञों का वैश्विक संगम रहा। इस उद्घाटन के समारोह में पावर सेक्टर के प्रमुख पेशेवर विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें 2000 से अधिक सम्मेलन प्रतिनिधि रहे और 150 से तकनीक पेपर और 150 प्रदर्शन कंपनियां और 30 देशों प्रतिनिधि शामिल थे। वही बात करें इसके केंद्रीय विषय और उद्देश्य, जिसमें जो यह है इसका मुख्य विषय ग्रिड रेजिलिएंस में नवाचार है और जो ये नवीकरण ऊर्जा समाकलन, जो ग्रिड स्थिरता, स्मार्ट एक्सेस प्रबंधक और पावर सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन केंद्रित है। ठीक है, वही बात करें इसके उद्देश्य विशेषज्ञों के, जिसमें नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है ताकि वे विचारों का आदान प्रदान कर सके और जो पावर ग्रिड है जो भविष्य के लिए सर्वप्रथम प्रथाओं में चर्चा कर सके। ठीक है, वही बात करें इसके प्रमुख विशेषता, जिसमें सम्मेलन प्रदर्शनी 4 प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर सौर, पवन और जल ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में समाहित करने का समाधान और चुनौती पर चर्चा की गई है। जिसमें ऊर्जा भंडार, ग्रिड संतुलन और हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं पर जोर दिया। ठीक है, वही बात करें इसके जो रेजिलिएंस स्थिरता, जिसमें पावर डिमांड में आपूर्ति बढ़ती डिजिटलता को ध्यान में रखते हुए ग्रिड को स्थिर और लचीली बनाए रखने में उपयोग चर्चा की गई है, जैसे AFI। वही बात करें इसकी प्रेडिक्टिव और मेडिनेस डिजिटल समाधान, जिसमें स्मार्ट एक्सेस प्रबंधन। गैस ये इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षता और दीर्घायु बढ़ाने के लिए उन्नत विश्लेषण, डिजिटल ट्विन्स और इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स यानी कि IoT का उपयोग किया गया है। वही बात करें इसकी पावर सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो गैस ये जो AI है आधारित ग्रिड संचालित यानी कि ब्लॉकचेन पावर तकनीक और स्मार्ट मटेरियल जैसे डिजिटल तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वही बात करें भारत के ऊर्जा क्षेत्र में महत्व, जिसमें जो आयोजित नीतियों और प्रौद्योगिकीकरण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भारत को निचले कार्बन आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो गैस कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स रहा। यदि गैस आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गैस चलता है नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय गैस। और गैस आप यदि इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको डेली बेसिक्स पे करंट अफेयर देखने को मिलेगा, जो कि आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गैस चलता है नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय, टेक केयर।